नमस्कार। इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज परीक्षा के मेंस का परिणाम जारी हो गया है। पिछले 10 महीनों से छात्र इस परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। इस इंतजार में जेपीएससी कार्यालय के बाहर 10 दिनों तक छात्रों का एक समूह अनशन पर भी बैठा, लेकिन फिर भी जेपीएससी के तरफ से इस पर एक शब्द कुछ नहीं कहा गया। लेकिन छात्रों का एक डेलीगेशन डुमरी के विधायक जयराम महतो के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात किया था और राज्यपाल ने जेपीएससी के चेयरमैन से दूसरे दिन छात्रों को बुलवाकर उनसे बात की थी और आश्वस्त किया था कि 10 दिनों के अंदर परिणाम जारी हो जाएगा। फॉलो अप ने भी आपको जानकारी दी थी कि मई के पहले सप्ताह में 15 दिन के अंदर जो है जेपीएससी का परिणाम आ सकता है और वो परिणाम आ गया है। 800 से अधिक छात्र इसमें सफल हुए हैं। जितेंद्र सर लगातार इस पर खबर कर रहे थे। क्या खबर है, परिणाम में क्या खास है? परिणाम में खास है कि जल्द से जल्द निकल गया परिणाम, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि राज्यपाल ने 10 दिन का समय लिया था और 3 से 4 दिनों के भीतर ही रिजल्ट आ गया। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि छात्र बहुत परेशान थे। आपको ध्यान में होगा जो मार्च 24 में पीटी की परीक्षा हुई थी, जिसमें 7700 छात्र उत्तीर्ण हुए थे। उसके बाद 22 जून से लेकर 24 जून 2024 को मेंस का एग्जाम हुआ था। उसके बाद जेपीएससी की जो चेयरमैन थी नीलिमा केरकेट्टा, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। बीच में फिर जेपीएससी के अध्यक्ष का पद जो था वो वैकेंट रहा। फिर बाद में एल खियांगते अध्यक्ष बने और उसके बाद रिजल्ट नहीं निकल रहा था, तो छात्र आंदोलित थे, तरह तरह के आंदोलन कर रहे थे। पिछले दिनों ही बहुत बड़ा आंदोलन इन लोगों ने किया था, भूख हड़ताल पर बैठे थे छात्रों ने, और अब रिजल्ट आ गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। छात्रों के भविष्य के साथ न्याय हुआ है। मतलब घोर निराशा में डूब चुके छात्रों के मन में एक आशा की किरण फूटी है, जगी है कि जेपीएससी का परिणाम जारी हो गया है। कई ऐसे छात्र मेरे परिचित हैं जो अब पढ़ाई लिखाई छोड़कर गांव लौट गए थे और बिजनेस करने की सोच रहे थे या करना शुरू कर दिए थे। अब वो परिणाम आ गया है। परिणाम में उनका नाम है या नहीं है, अगर है तो फिर से एक बार मौका उन्हें मिला है। अब आगे इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल रिजल्ट जो है वो प्रकाशित होगा, तब पता चलेगा कि उनका चयन हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन बहुत इंतजार करना पड़ा, राज्यपाल को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। फॉलोअप ने पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री जब बाहर निकले थे तब उनसे भी सवाल पूछा था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि चूंकि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है लेकिन फिर भी वो इस मसले को देखेंगे। और अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो परिणाम आ गया है। रोज नीलिमा केरकेट्टा जो जेपीएससी की चेयरमैन थी, मई महीने में ही शायद वो रिटायर हुई और उसके बाद से ही इसे लटका के रखा गया। कई तरह के आंदोलन करने पड़े। छात्रों ने पहले आंदोलन किया कि जेपीएससी के पद पर, चेयरमैन के पद पर जो नियुक्ति नहीं हो रही थी उसके लिए बाकायदा मुंडन करवाया, पिंडदान किया। अब बहुत लंबे इंतजार के बाद एल खियांगते को जब चेयरमैन बनाया गया फिर भी परिणाम नहीं निकल रहा था। अब वो परिणाम निकलकर सामने आ गया है। अब छात्रों के मन में खुशी है। क्या कुछ है उसमें और लिखा हुआ, हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि आपको वो भी पढ़कर बताएं। तब तक जितेंद्र सर बताएंगे कि आखिर किस किस स्तर पर प्रयास हुआ तब ये परिणाम आया। देखिए, अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि जेपीएससी मेंस का एग्जाम का परिणाम आने के बाद अन्य जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित होने लगेंगी, जिनका और का भी जो रिजल्ट पेंडिंग है वो जल्द से जल्द निकलेगा। अब एक रास्ता बन गया है और एक मतलब दिखने लगा है कि अब जेपीएससी समय पर परीक्षा लेगा, समय पर परीक्षा फल का प्रकाशन करेगा। यह जो उम्मीद युवाओं में एक मतलब बढ़ी है या बनी है, वो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है जेपीएससी की तरफ से उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 1/2024 के संबंध में आवश्यक सूचना एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 1/2024 का परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया गया है, जो आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त के संबंध में किसी भी त्रुटि अथवा टंकन त्रुटि के सुधार का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। साक्षात्कार संबंधी कार्यक्रम
शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और उसके बाद तमाम वो रोल नंबर उपलब्ध हैं। जेपीएससी के सेक्रेटरी के हस्ताक्षर से ये रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। मान लिया जाए कि अब अगले कुछ ही दिन में इंटरव्यू वगैरह भी हो जाए। हाँ बिल्कुल, अब तो माना नहीं जाएगा, अब विश्वास करना पड़ेगा। जो जल्द से जल्द अब इंटरव्यू होगा और जेपीएससी 11वीं से 13वीं के जो परीक्षार्थी हैं वो सफल होके अब राज्य के अधिकारी बन के अब कुछ राज्य के विकास में लगेंगे। बिल्कुल राज्य के विकास में लगिए, लेकिन आज एक जो खबर आई है उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि आईएएस अधिकारी विनय चौबे भ्रष्टाचार के एक मामले में अरेस्ट हुए हैं। क्योंकि बहुत जेपीएससी की तमाम लड़ाइयाँ हम लोगों ने बहुत करीब से देखी है, लेकिन हम ही लोग के गांव घर में जो लोग बीडीओ सीओ अधिकारी बनकर जाते हैं, हम ही लोग से फिर पैसे की मांग भी करते हैं। तो जो लोग अभी मेंस पास किए हैं, इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, वो कम से कम अपने अंदर इतनी नैतिकता जरूर बचा के रखें कि जिन लोगों ने आपके लिए कभी लड़ा उन लोगों को तो छोड़ दीजिए, जो गरीब लोग हैं किसी आस को लेकर आपके पास आते हैं, उनसे कम से कम आप इस तरह की उगाही करने से तो जरूर बचिए। बिल्कुल इससे बचे, और यही उनका नैतिकता भी है, यही उनके पढ़ाई का और समाज के प्रति समर्पण भी है, और कमिटमेंट भी यही होना चाहिए उनका। बिल्कुल, देखिए झारखंड से एक ही दिन दो बड़ी खबर, दोनों झारखंड के अधिकारियों से। एक भविष्य के जो अधिकारी बनेंगे, एक अधिकारी जो हैं विनय चौबे अरेस्ट हो गए हैं, जेल भेज दिए गए हैं। जेपीएससी ने अब अधिकारी बनाने के लिए जो परीक्षा ली थी, शायद 342 पदों के लिए ये परीक्षा हो रही है, तो उसके लिए करीब 864 के आसपास ये रिजल्ट निकला है। अब उसमें इंटरव्यू में कई लोग छटेंगे, इंटरव्यू जिनका बेहतर होगा, जिनका चयन हो गया है, अब जरूर वो मॉक इंटरव्यू और तमाम तरह की इंटरव्यू की तैयारी में जुटेंगे। तैयारी में जुटिए, हम लोग लगातार पल पल अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।